करने लगा है वो। गृह लक्ष्मी तत्व है जो डोमेस्टिक, उनका धंधा चौपट हो जाएगी, क्योंकि समझ में नहीं आएगी ये बात। उनको बता देना, ये वाला पहलू जरा बता देना कि भाई ऐसा भी है, लाओ एक चीज हम तुम्हें बता दे, तुम हमें। उनके जो कट रहे हैं वो हमको मिलना है। एग्जैक्टली आप दोनों ने बिल्कुल परफेक्ट बात समझी है। ये उनके हिस्से का मिल रहा है, जो उन दुष्टों ने जो उन्हें मिलना था वो उन्होंने नष्ट कर दिया, वो हमारे उसमें आ गया, हमारे खाते में क्रेडिट हो गया है। यहां पे कार्मिक थ्योरी फेल हो जाती है, ऐसे फेल होती है कार्मिक थ्योरी कि दुष्टों के हिस्से का भी हमें मिलना शुरू हो जाता है लेकिन सहजियों खुश मत हो जाना, बहुत से जो वीडियो पे सुन रहे हैं, अच्छा हम सहजियां मिल जाएगा, ना ना, ये केवल उन्हीं को मिलने वाला है जो मानवता के लिए कुछ करेंगे, ये सबको नहीं मिलने वाला। सबको तो उतना ही मिलेगा जितना लिखवा के लाए हो, लेकिन जो मानवता के लिए कार्य करते हैं, जिनकी चेतना इन नरपिशाचों से, इन शैतानों से, इन राक्षसों से, इन नराधमों से संघर्ष करती है, उनके हिस्से का हमें मिलता है। हम हड़प नहीं रहे उनका, हम नहीं चाह रहे उनका कुछ भी, और उन्होंने तो छुआ भी नहीं है अभी तक, अपवित्र नहीं है वो, सब परमात्मा के पास ही था। उन्होंने कहा चलो ये नालायक है, इसको छोड़ो, इसको दे दो। अब जैसे एक माता पिता हैं, उनकी 4 संतानें हैं, 3 संतानें तो ठीक ठाक है, अपना अपने जिम्मेदारी निभाती हैं, एक संतान आवारा हो गई या क्रिमिनल के साथ चली गई, तो माँ बाप हिस्सा 4 हिस्सों में बांटते, अब वो सारा हिस्सा 3 हिस्सों में बट गया, तो जो चौथा भाग मिलने की जगह उनका 3rd पार्ट मिल गया ना, 1/3 मिल गया उनको, पर वो एलिजिबल थोड़ी थे, बाद में हुए ना। तो ये है रहस्य कि आर्थिक रूप से भी आपको कोई कमी वमी नहीं आने वाली, ये है इसका रहस्य। मजा आया? अब किसी पंडित जी को समझा देना जो जन्मपत्री वनपत्री देखते हैं, उनका धंधा चौपट हो जाएगी, क्योंकि समझ में नहीं आएगी ये बात। उनको बता देना, ये वाला पहलू जरा बता देना कि भाई ऐसा भी है, लाओ एक चीज हम तुम्हें बता दे, तुम हमें 10 चीज बताते हो एक मूल चीज हम तुम्हें ही बता देते हैं। तो ये इसीलिए जो माँ के एक्चुअल में यंत्र या कहें माध्यम बनने लगते हैं ना, उनको महालक्ष्मी तत्व की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी तत्व की भी प्रचुरता रहती है। लक्ष्मी तत्व भी बना रहेगा, महालक्ष्मी तत्व भी रहेगा। महालक्ष्मी तत्व आपको गहन संतोष देता है और लक्ष्मी तत्व आपको सुख साधन देता है। अब उसमें लक्ष्मी तत्व में 3 तत्व और मिल जाते हैं, 3 तत्व हो जाते हैं ना, एक गृह लक्ष्मी तत्व, एक राजलक्ष्मी तत्व और एक स्वयं लक्ष्मी तत्व, जिनका मैनिफेस्टेशन संसारिक स्तर पे है। अब जैसे कि इसके लिए मैं डिटेल में थोड़ा सा जाऊंगा। अब जैसे कि एक पुरुष है या महिला है, वॉटेवर, उसका जो लक्ष्मी तत्व है, दोनों का ही लक्ष्मी तत्व है, पुरुष हो या स्त्री, लक्ष्मी तत्व दोनों के पास है। लक्ष्मी तत्व का मतलब होता है, गृह लक्ष्मी तत्व का मतलब होता है डोमेस्टिक साइड वाली एक हैप्पीनेस, और राज लक्ष्मी तत्व का मतलब होता है जो सुख साधन से संबंधित है, आवश्यकता जिनकी होती है, जैसे घर है, वाहन है, और घर के अंदर का सामान है, जो आवश्यकता का सामान होता है, ये राज लक्ष्मी तत्व के अंडर में आता है, और एक गृह लक्ष्मी तत्व के अंडर में आता है। और एक लक्ष्मी तत्व होता है जो संसार के प्रति, मतलब अपने संसारिक साधनों के प्रति संतोष का एहसास कराता है, ये लक्ष्मी तत्व है जो संतोष देता है। गृह लक्ष्मी तत्व है जो डोमेस्टिक साइड है, भावनात्मक पक्ष है, इसमें संतोष शांति देता है और अभाव खत्म करता है। और राइट साइड में आता है आपका राजलक्ष्मी तत्व। जब
उनकी अनुकंपा होती है ना, तो आपके तीनों लक्ष्मी तत्व जो है पूरे बढ़िया हो जाते हैं। अब जैसे कि एक पुरुष है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ, मतलब लड़का ही है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ, पर उसको गृह लक्ष्मी तत्व का लाभ तब भी होता रहेगा। कैसे? जो भावनात्मक रिश्ते हैं उनसे उसका पूरा का पूरा फुलफिलमेंट बना रहेगा। विवाह जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले भी उसके अंदर ये अधूरापन नहीं होगा, डोमेस्टिक साइड से अधूरापन नहीं होगा, पूर्णता होगी उसके अंदर। चाहे कोई उसके जीवन में सही हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर ये पूर्णता बनी रहेगी। यानी कि उसको किसी से याचना नहीं करनी कि मेरा जो एक भावनात्मक पक्ष है उसकी पूर्ति कर दे। समझ रहे हैं? अब वो याचक नहीं है कि कोई हाँ हमें प्यार से बोल ले, हमारे से कोई हमें बड़े प्यार से पुकार ले, कोई हमें ऐसा महसूस कराए कि हाँ हम हैं। ये पूर्ति होती रहेगी अपने आप ही, अंदर उसके अंदर ये अधूरापन रहेगा ही नहीं। इधर राजलक्ष्मी तत्व है, अब उसकी आय है 10,000 रुपये महीना, और उसकी आय में उसने जो चीज अपने घर में ले आया है उसमें भी बड़ा आनंददायी संतोष बना रहेगा, और लक्ष्मी तत्व भी जागृत हो गया है उसका। अब उसकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, वो महत्वाकांक्षी है ही नहीं, संतोषी है कि प्रभु जो दे रहे हैं वो बढ़िया दे रहे हैं। और महालक्ष्मी तत्व भी जागृत हो गया, यानी कि जो वो आंतरिक ज्ञान का अर्जन कर रहा है, सेल्फ नॉलेज, महालक्ष्मी तत्व जागृत होने के बाद वो सेल्फ नॉलेज को स्प्रेड भी कर रहा है, स्प्रेड भी करने लगा है वो। चाहे वो किसी भी जरिए से स्प्रेड करे, चाहे वो आर्टिकल लिखे, चाहे वो लोगों के बीच में जाकर ब्रीफिंग करे, काउंसलिंग करे, कुछ भी करे, वो एक कंट्रीब्यूटर बन गया ह्यूमैनिटी के लिए। और जो उसको आत्मज्ञान मिल रहा है अपने अपने स्तर पे, वो आगे बांट भी रहा है। दाता भाव पैदा हो रहा है उसके अंदर, दाता भाव, ये महालक्ष्मी तत्व की देन है। तो 4 प्रकार के लक्ष्मी तत्व से वो आच्छादित लाभान्वित होने लगता है। उसके अंदर स्केर्सिटी जैसी चीज महसूस नहीं होती। उसे लगता है अरे यार आज तो 2 ही रोटी हैं, वो उसमें भी खुश है, 2 ही है, कोई बात नहीं। उसके लिए चिंता नहीं है उसे ये भी नहीं है सोचना कि क्या होगा कल को, वो ये 2 में ही खुश है, आज 2 है ना, कोई बात नहीं। फिर वो इसमें भी खुश है कि आज नहीं है, वो इसमें भी खुश है। वो ये लक्ष्मी तत्व की प्राप्ति के कारण होता है। हालांकि ऐसा कोई भी शायद ही यंत्र हो या माध्यम हो जिसके जीवन में अभाव हो, सांसारिक स्तर के भी अभाव आसानी से नहीं रहते। अब आप देखिए कि अगर हम कहें भावनात्मक स्तर की बात अगर सोचें भी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हम लोग जो जुड़े हुए हैं एक रूहानी संबंध से जुड़े हुए हैं, रूह के संबंध है हमारे, जीवात्मा जिसे कहते हैं ना, हम रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी सामूहिकता में एक उस रूहानी संबंध में एक प्रेम दौड़ रहा है, और ये प्रेम हमारी अंदर जिसको भी स्पर्श करता है हृदय को, उसके अंदर पूर्णता की अनुभूति होने लगती है, उसे अधूरापन लगता ही नहीं, किसी भी प्रकार का अधूरापन उसे महसूस नहीं होगा। आवश्यकता की पूर्ति होना और चीज है, और अभाव महसूस करना और चीज है। अगर किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं भी हो रही है ना, फिर भी अभाव का एहसास नहीं है, संतोष है। एक फ्यूलिंग चल रही है हमारी, सोल टू सोल फ्यूलिंग। जब सोल टू सोल एक दूसरे सोल से प्रसन्न है, तो अभाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता, अभाव की अनुभूति का तो प्रश्न ही नहीं है। तो ये भावनात्मक रूप से यहां पूरा फुलफिलमेंट आ गया हर हालत में। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है। इससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट क्या मानोगे मानव जीवन में, कि वो संतोषी हो गया, वो दाता हो गया,
और क्या हो सकता है इससे ज्यादा? मानव के जीवन में इससे बड़ी घटना तो कोई नहीं है। तो ये रिटर्न गिफ्ट मिल गया। अपने अंदर झांक के देख लो, किस किस को अभाव महसूस होता है। उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि जितना आप अंदर जुड़ते जाएंगे, अभाव सारे समाप्त होते जाएंगे। अभाव बाहर से तो रह सकते हैं, पर उनका इम्पैक्ट आपको अंदर नजर नहीं आएगा। नहीं, आप संतोषी होंगे, शांत एकदम, प्रसन्न चित्त। फिर आपका हृदय कह रहा होगा, अरे मिले तो भला, ना मिले तो और भी भला। और ये जो एक दिव्य उत्तरदायित्व, मैं दिव्य उत्तरदायित्व कहता हूं, डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर मैनकाइंड, फॉर ह्यूमन बेनेवलेंस, ये जब आपके माध्यम से फुलफिल होनी शुरू हो जाती है ना, तो आप तो संतोष के समुंदर में आनंद ले रहे होते हो। संतोष के समुंदर में इतना बड़ा आपको स्थान मिलता है। और संतोष से बड़ा धन तो इस धरती पे कोई है नहीं। है कोई धन संतोष से बड़ा? और प्रेम की शक्ति से बड़ी शक्ति तीनों लोकों में नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की शक्ति। सबसे बड़ा अनुग्रह वात्सल्य का अनुग्रह। और इससे आप परिपूर्ण होने लगे तो फिर क्या रह गया? समाप्त। फिर भी मैं कहूंगा, किसी को अभाव लगता है तो बताइए। किसी को भी अभाव महसूस होता है किसी प्रकार का, तो बताओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है बताने में। अभी जैसे छाया बहन ने कहा, मैं खाली रहती हूँ, काम मिल गया ना, तो बताओ अभाव, 2-4 काम और मिल जाएंगे। किसी को अभाव महसूस हो तो काम मिल जाएगा, उससे बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। शुरुआती दौर था जब आप अनेकों लोगों को रिलेशन दे देते थे, चाहे एक को ही देते थे तो आपको बड़ा संतोष मिलता था, एक को दे दिया। अब इसका थोड़ा काम का ग्रेड बढ़ गया, तो इतना ही अंतर आया है। वो स्टार्टिंग थी ना, तो श्री माता जी ने कहा, अच्छा चलो तुम रिलेशन दे दो, उसमें भी संतोष दे दूंगी। अब जो है उनकी डिमांड थोड़ी डिफरेंट हो गई है। उन्होंने अब कहा है, बुराइयों के ऊपर काम करो जो मानवता को खंडित कर रही हैं, फिर मैं अब बहुत अच्छे रिटर्न गिफ्ट दूंगी। तब थोड़ा सा ग्रेड बढ़ गया है गिफ्ट का, काम भी डिफरेंट हो गया है। पहले तो लदड़ पदड़ चल रहा था, इसको भी रिलेशन दे, उसको भी दे, 50 को दे, 100 को दे, 500 को दे, 1000 को दे, 10,000 को दे, ये चल रहा था पहले तो सिलसिला, कई साल यही चला। मेरे अपने जीवन में तो ऐसे ही चला। एक दौर तो केवल रिलेशन का दौर था वो। कितने हजारों, मेरे ख्याल से लाख से भी ऊपर लोग हो गए होंगे जिन्होंने रिलेशन पाया होगा। फिर